Hello student, next topic is sharpness of resonance or quality factor. This concept is related to series LCR circuit. Quality factor. By the term quality factor we mean on what condition we can withdraw the maximum current from series LCR circuit. Series LCR circuit से हम maximum current जो है किन conditions पर ले सकते हैं, that is known as quality factor. तो quality factor जो है डिफाइन किया गया है, इसको क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंड विड्थ. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है ये, तो मैक्सिमम करंट मेरे पास इन एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, दिस इज ई नॉट डिवाइड बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वेयर. तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं. ये आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट विदड्रॉन फ्रॉम एलसीआर सर्किट, ई नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ एंड दिस इज इम्पीडेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. अब एट रेजोनेंस एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0. इसको हम 0 पुट कर देते हैं ताकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए और करंट जो है मैक्सिमम मुझे मिल जाए. तो मेरे पास जो है फिर एक्सएल माइनस एक्ससी, तो मैक्सिमम करंट किन कंडीशन पे आता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रूट आर स्क्वेयर. यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर. तो मैक्सिमम मैंने रेजिस्टेंस को ये मिनिमम कर दिया और तो करंट मैक्सिमम ले लिया. अब आर की वैल्यू पे, आर की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे पास करंट मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है. अगर ये वैल्यू कम होगी तो करंट जो है मुझे मैक्सिमम मिलेगा. मैं ये भी लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड. और इस टाइम जो है मेरे पास ओमेगा आर जो है, ओमेगा आर यहां से मिलता है मुझे एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0. सो एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. एक्सएल है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी एंड ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड एंड यू विल गेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है. तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, लेट अस टॉक ऑन द क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ. What is the resonant frequency here? Resonant frequency is omega r. Bandwidth. तो bandwidth क्या है? Let us check graphically. मैं चेक कर लेता हूं. This is omega and along this side current I. तो ग्राफ अगर देखें तो किस तरह से ये ग्राफ आता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो हमने निकाला. और इस टाइम हमारे पास जो मैक्सिमम करंट अचीव हो रहा है दैट इज मैक्सिमम करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ हाई करंट. तो मैं इसको लो रेजिस्टेंस मान लेता हूँ. लो, मैंने ये लो लिया, ये लो रेजिस्टेंस लो. तो आई नॉट हाई. तो ये जो अब जो है अगर
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इधर आएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो आई नॉट बाई रूट टू आर, आई नॉट बाई आई नॉट सीधा ही मैंने आई का वैल्यू लिया, आई नॉट बाई रूट टू, आई रूट मीन स्क्वेयर बाई आर, आई रूट मीन स्क्वेयर बाई आर, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे, दिस इज आई रूट मीन स्क्वेयर बाई आर। सो हायर इज द करंट ओमेगा आर, दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है लेफ्ट साइड, द स्प्लिटिंग, अब ये दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2। अब आपको यहां से क्लियर है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं डेल्टा ओमेगा मान लूं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा पीछे ओमेगा 1 है, और ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। अब आपके पास बैंडविड्थ जो बनेगा, बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ, दिस बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर से ओमेगा आर कट, सो ओमेगा आर इज माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा। दिस इज बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ। अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दूं, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा और शार्पनेस गिर जाएगी। मॉडरेट आर के लिए, मॉडरेट आर, मॉडरेट आर तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो, शार्पनेस नहीं है, एक सिंगल वैल्यू नहीं है करंट की, यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा है करंट के लिए, आई नॉट के लिए, यहाँ पे आई नॉट गिर गया जैसे ही करंट का वैल्यू जो है लो से मॉडरेट में गया, थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज हुआ, और दिस इज अ हाई वैल्यू ऑफ आर, रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू तो करंट का वैल्यू डाउन, करंट का वैल्यू डाउन, तो लो रेजिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम, आई नॉट मॉडरेट वैल्यू के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट ये है, दिस इज ओमेगा आर अराउंड विच ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। अब जो है अगर करंट मैक्सिमम है मेरे पास, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है तो ये पीक है, तो पीक है तो ये W1 इधर लेफ्ट साइड को W1 और राइट साइड को W2, इसका जो है विड्थ, इसका विड्थ लेस होगा। अगर ये विड्थ बैंडविड्थ लेस होगा, बैंडविड्थ लेस होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो करंट जो है मैक्सिमम होगा। तो बैंडविड्थ, इनका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, इनका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, तो इनमें जो है करंट मिनिमम मिलेगा क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस बढ़ गया दोनों में। तो हमारे पास जो है बैंडविड्थ कितना आ रहा है, बैंडविड्थ आ रहा है 2 डेल्टा ओमेगा मेरे पास, ये क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ इज 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। फाइनली ये कैलकुलेट करके आएगा 2 डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा इसकी वैल्यू आएगी R बाई एल, तो इट इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइड बाई आर, और ये एल चला गया ऊपर। तो
क्वालिटी फैक्टर जो है रेजिस्टेंस, अब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज द रेजिस्टेंस इज, जब रेजिस्टेंस मेरे पास जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है लो था, लो रेजिस्टेंस, तो करंट क्वालिटी फैक्टर क्यू, मेरे पास करंट का वैल्यू हाई था, क्वालिटी फैक्टर हाई था। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओमेगा आर मेरे पास यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है कहीं पे, ओमेगा आर जो है ये है मेरे पास, मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ इसको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास बना ओमेगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/L C। तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/L C। तो ओमेगा आर एल चला गया इधर, इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी। तो ओमेगा आर एल जो है कितना बन गया मेरे पास, इट इज इक्वल टू 1/, ये देखिए 1/ओमेगा आर सी, और ये आर। अब ओमेगा आर का वैल्यू जो है दोबारा 1/√LC मैं पुट कर देता हूँ, इट इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर का वैल्यू 1/√LC इंटू CR। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1/R√L/C, √L/C। तो ये आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी फैक्टर आपको क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस, जैसे ही LCR सर्किट में रेजोनेंस पे जो है XL माइनस XC ये तो जीरो है, आपके पास यही रजिस्टर बचा हुआ है, R इज इक्वल टू जेड। आर का वैल्यू आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, आर का वैल्यू जब ये इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो ये करंट मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो करंट जो है मिनिमम होगा। ये मिनिमम लोअर द रेजिस्टेंस, हाई इज द वैल्यू ऑफ द करंट। मॉडरेट रजिस्टर के लिए रजिस्टर की वैल्यू को जो है हाई कर दोगे तो करंट जो है थोड़ा डिक्रीज होगा, और ज़्यादा हाई करोगे तो रेजोनेंस गायब हो जाएगा, राइट। देयर इज नो शार्पनेस, नो मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीरीज LCR सर्किट। सो इस तरह से आप इस जो है एक्सप्रेशन से मैक्सिमम करंट इन सीरीज LCR सर्किट, इसको याद रखें, Q इज इक्वल टू 1/R√L/C, ये इसको जो है याद रखें।